नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे जो हमें निस्वार्थ भक्ति का असली मतलब सिखाती है। ये कहानी है दिव्य बालक कृष्ण और एक बहुत ही साधारण फल बेचने वाली सुखिया मालिन की। चलिए इस प्यारी सी कथा में गहरे उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रज की पावन धरती से। जरा कल्पना कीजिए, वहाँ बाल कृष्ण अपने दिव्य आकर्षण से हर किसी का मन मोह लेते थे। उनका असर इतना गहरा था कि पूरा ब्रज जैसे उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। कान्हा के लिए दीवानगी कुछ ऐसी थी कि लोग बस उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से चले आते थे। उनकी मैया यशोदा तो हमेशा अपने लाला को बुरी नजर से बचाने की फिक्र में लगी रहती। ब्रज में हर तरफ हर किसी की जुबान पर बस कान्हा की सुंदरता और उनकी शरारतों की ही बातें होती थी। उनकी हर लीला, हर खेल लोगों के लिए जैसे खुशी का खजाना था। और इसी भक्ति के माहौल में एक किरदार थी सुखिया, एक बहुत ही सीधी साधी फल बेचने वाली, लेकिन उनका दिल अपने रोज के काम से कहीं ज्यादा कुछ और पाने के लिए तरस रहा था। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए भक्ति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी को पसंद करना या मानना नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो बदले में कुछ नहीं चाहता। सुखिया के दिल में कान्हा के लिए ठीक यही भावना थी। सुखिया की जिंदगी बहुत ही आम थी। वो रोज फल, फूल और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। मतलब बाहर से देखने पर वो एक आम इंसान थी, लेकिन उनके अंदर एक असाधारण इच्छा पल रही थी। और ये इच्छा ना उनका रोज का नियम बन गई थी। वो हर दिन नंद बाबा के महल के बाहर घंटों इंतजार करती, बस इस उम्मीद में कि शायद आज उन्हें कान्हा दिख जाए। वो गोपियों से उनके बारे में पूछती रहती, उनकी बातें सुनकर ही खुश हो जाती। अक्सर तो शाम को निराश होकर ही घर लौटना पड़ता था, लेकिन उनकी उम्मीद कभी कम नहीं हुई। यहाँ तक कि रात को खाना खाते समय भी उनके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही होते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी अनसुनी नहीं रहती। तो अब कहानी उस खास मोड़ पर आती है जहाँ सुखिया की बरसों की भक्ति का जवाब मिलने वाला था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। वो सुखिया के दिल की निश्चल भक्ति को महसूस कर रहे थे और उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो अपनी इस भक्त की इच्छा पूरी करेंगे। तो अगले दिन सुखिया ने हमेशा की तरह नंद बाबा के महल के सामने आवाज लगाई, फल ले लो फल। और यही वो पुकार थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। सुखिया की आवाज सुनते ही नन्हे कृष्ण दौड़ते हुए बाहर चले आए। एक ही पल में सुखिया की सबसे बड़ी इच्छा, उनका सपना सच हो गया था। अपने कान्हा को, उस दिव्य बालक को अपनी आंखों के सामने देखकर सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से जैसे सुध-बुध खो बैठी। वो पल जिसके लिए उन्होंने इतना इंतजार किया था, आखिरकार आ गया था। अब आते हैं इस कहानी की सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर। उन दोनों के बीच जो लेन देन हुआ, उसका आध्यात्मिक मतलब बहुत गहरा है। उस खुशी के मारे सुखिया सब कुछ भूल गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इन फलों की कीमत क्या मिलेगी। बस अपनी टोकरी से सबसे अच्छे, सबसे मीठे फल चुने और नन्हे कृष्ण को दे दिए। ये एक ऐसी भेंट थी जो सीधे उनके दिल से निकली थी। अब जरा इस लेन देन को देखिए। एक तरफ सुखिया ने ताजे फलों से भरी टोकरी दी और बदले में बाल कृष्ण ने क्या दिया? वो दौड़कर अंदर गए और अपनी नन्ही सी मुट्ठी में अनाज भरकर लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ज्यादातर तो बिखर गया। सुखिया को बस कुछ ही दाने मिले। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो ये सौदा बिल्कुल बराबर का नहीं था। लेकिन क्या सुखिया को इसका कोई अफसोस हुआ? जरा भी नहीं। उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने अपने हाथों से भगवान को कुछ दिया, उनकी सेवा की। उनके लिए तो ये देने का काम ही सबसे बड़ा इनाम था। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि सुखिया के इस निस्वार्थ भाव का उन्हें क्या अनमोल फल मिला। सुखिया एक गहरी संतुष्टि और मुस्कान के साथ घर की ओर चल दी। उनकी टोकरी भले ही खाली थी, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से भरा हुआ था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। जब वो घर पहुंची और अपनी खाली टोकरी को सिर से नीचे रखने के लिए उतारा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खाली टोकरी
कीमती हीरे और जवाहरात से लबालब भरी हुई थी। कुछ दानों के बदले में भगवान ने उन्हें अनमोल खजाना दे दिया था। सुखिया एक पल में समझ गईं कि ये उनके प्यारे कान्हा की ही लीला है। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बस मन ही मन चुपचाप अपने भगवान को धन्यवाद दिया। उनकी ये समझ ही उनकी भक्ति की गहराई को दिखाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति का असली इनाम आखिर है क्या? क्या वो हीरे जवाहरात है, या फिर वो खुशी और वो संतुष्टि जो किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देने में मिलती है? ये विचार करने वाली बात है।